बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ मुनाज़ा ख़ान। सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में हम देखेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारी जितनी भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो तमाम चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर पे जा रही हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है क्या? व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? जब भी हम कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या कंप्यूटर से कोई काम लेते हैं तो हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद ही वो काम हमारा परफॉर्म होता है ना। तो जब हम सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर की हमारे पास डेफिनेशन आती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर वी नेम्ड इट एज अ सॉफ्टवेयर। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मीन्स प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं ना। सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोग्राम, उसको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। बट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट जस्ट अ प्रोग्राम, मैनी अदर थिंग्स अदर देन द प्रोग्राम आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम लिखने का नाम सिर्फ कोडिंग आता है कि मतलब स्टूडेंट समझता है कि सिर्फ इसमें हम कोडिंग लिख रहे हैं। So program is not just about write a code. There are many other things other than the code also included in the software. सॉफ्टवेयर में बाकी चीज़ें जो कि जैसे कि अभी हम इसमें स्टडी करेंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम राइट डाउन करने में। तो प्रोग्राम राइट डाउन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उसमें सिंपल कोड लिख दें, सिंपल प्रोग्राम लिख दें या कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर रेडी हो गया। नो, देयर आर सो मैनी अदर स्टेप्स दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास जो यहाँ पे 3 हमारे पास पार्ट्स हैं प्रोग्राम के। जब हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं। नंबर 1 प्रोग्राम, नंबर 2 डाटा, नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 1 इज़ प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम को नाम ले रहे हैं तो प्रोग्राम क्या है? द प्रोग्राम और कोड इट्सेल्फ इज़ डेफिनेटली इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली वो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जिसका हमने नाम लिया है वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ही है हमारे पास, तो वो इट्सेल्फ हमारे पास आ जाएगा। सेकंड, डाटा हमारे पास है। डाटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि कोई डाटा होगा तो हम उस पर प्रोग्राम करेंगे ना, कोई कोड लिखेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जब हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई प्रोग्राम, कोई मटेरियल ही नहीं है, तो उस पर हम किस तरह से प्रोग्राम या कोड हम राइट डाउन कर सकते हैं, राइट? So the data on which the program operates is also considered as a part of the program. Is also considered as a part of the program software. And third one is documentation. Another very important thing that the most important and mostly forget about it कि डॉक्यूमेंटेशन भी कोई चीज़ हमने इसमें करनी है। बट डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी एक चीज़ की, तब तक हम उसको कोडिंग में या उसे प्रैक्टिकल वे में उसे मूव नहीं करवा सकते। All the documents related to the software are also considered as part of the software. So the software is not just write the code in COBOL, Java, Fortran or C++. It also includes the data and documentation related to the program. So सिर्फ सॉफ्टवेयर वो कह रहा है कि राइट किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख देना काफ़ी नहीं होता, जबकि हमारे पास वो उस डाटा के अबाउट हमें डॉक्यूमेंटेशन और उसका डाटा कलेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें भी फैक्टर, मेजर उसका फैक्टर होता है। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? सॉफ्टवेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? सॉफ्टवेयर इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द ऑल फील्ड्स ऑफ दीज डेज। वी कैन सी मैनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बीइंग ऑपरेटेड around us in our daily routine. For example, in business, for example, in modern scientific investigation, in medical field, in education field, and in many other fields. Without software, without technology, we can't move. जितनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी फास्ट या लेटेस्ट हो गई है, इतनी ही ज़्यादा हमारे पास उस टेक्नोलॉजी का यूज़ भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। विदाउट टेक्नोलॉजी एंड विदाउट इट्स यूजेज हम मूव करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि उसने हमारी चीज़ों को बहुत आसान बना दी है। बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, बाय यूजिंग प्रोग्राम, बाय यूजिंग मशीन, वी कैन रन फास्टली। अगर हम उसे कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एजेस, कि जहाँ भी हमारे पास सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट बहुत कम था, सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होते थे, तमाम काम हम बाय हैंड यूज़ करते थे या बाय ब्रेन हम उसको मतलब करते थे खुद से।
ह्यूमन पावर यूज़ करते थे वो उसको हमारे पास सॉफ्टवेयर ने बहुत आसान बना दिया है। डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में डेफिनेटली अदर इंजीनियरिंग फील्ड्स भी आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाकी इंजीनियरिंग फील्ड से डिफरेंट किस तरह से है या उससे रिलेट कैसे कर रहा है। अगर मैं आपको इसकी थ्योरी आप यहाँ से स्टडी कर लेंगे, बट मैं इसका मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फिज़िक्स है। फिज़िक्स इटसेल्फ कोई इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है, बट फिज़िक्स तमाम इंजीनियरिंग फील्ड्स में यूज़ ज़रूर होती है। जैसे कि मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एट्सेट्रा, यहाँ पे फिज़िक्स का यूज़ लाजमी हो रहा है। अब इसी तरह से कंप्यूटर साइंस का भी जो यूज़ है इन तमाम फील्ड्स में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन रहा है। वहाँ पे हमारे पास फील्ड चेंज हो रही है कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज this is the process of utilizing our knowledge of computer science in effective production of software system. In the next slide, software engineering is defined by IEEE. IEEE is the International Institute of Electric and Electronic Engineering. उसने हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किस तरह से डिफाइन किया है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software, that is the application of engineering to software. Before explaining the definition, let's come to the another definition. All aspects of software production, software engineering is not just concerned with the technical process of software development, but also with the activities such as software project management and with the development of tools, methods and theories to support software production. These definitions make it clear that the software engineering is not just about writing the code. I hope software engineering आपको यहाँ पे clear हो गया हो. Let's move to the software engineering tools. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए, कौन कौन सी थिंग्स को यूज़ करते हुए जो कि हमारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है उसको हम देखेंगे. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड टूल्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोसेसेस है या टूल्स है जिसको यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं. इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस दैट यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन. Number 1, programming language. Number 2, programming language design. Number 3, software design techniques, tools, testing, maintenance, development. ये तमाम टूल्स हमारे पास या ये तमाम प्रोसेसेस हमारे पास यूज़ होंगे इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर डेवलपमेंट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन. सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कोड आ जाता है कि कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम अपना कोड राइट डाउन कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन के हम फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्रंट एंड क्या होगा, उसका बैक एंड क्या है, टूल्स हम उसमें कौन से यूज़ कर रहे हैं, टूल से मुराद सिस्टम कौन सा है उसमें यूज़ कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेज क्या यूज़ की जा रही है और उसका कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उसको जिसके थ्रू हम उसको रन कर सकते हैं. टेस्टिंग है. टेस्टिंग फेज़ हमारे पास वो होता है जब आप सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आप उसको टेस्टिंग करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स क्या वो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है या नहीं हो रहा या उसमें कोई एरर है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस. जब आपके पास एक चीज़ बन जाती है उसके बाद जब तक उसकी मेंटेनेंस या उसकी मैनेजमेंट अगर आप ना देखें तो आप उसको रन नहीं कर सकते. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. देन लास्ट में हमारे पास डेवलपमेंट आ जाती है. सो ऑल दोज थिंग दैट आर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. Some of you might have thought that how programming language design could be related to software engineering. If you look more closely at the software engineering definitions described above, then you will definitely see that the software engineering is related to all those things that are helpful in software development. So is the case with programming language design. Programming language design is one of the major success in last 50 years. The design of ADA language was considered as the considerable effort in software engineering. These days, object-oriented programming is widely being used.
If the programming language will not support object orientation, then it will be very difficult to implement object oriented design using object oriented principles. All these efforts made the basis of software engineering. जैसा कि हम प्रीवियस सेमेस्टर में या पहले सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा और उसको यूज़ कर रहे हैं. फर्दर हम जितनी भी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे वहाँ पे हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे. कॉन्सेप्ट्स हमारे पास उसी पे बेस करते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉल्ड द रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम रियल वर्ल्ड में रहते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं या अपना कोड लेते हैं, क्योंकि उसमें हम कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल एनी पर्सन, एनी थिंग, एनी प्लेस, ये तमाम चीज़ें हमारे पास रियल में एग्जिस्ट कर रही हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है कि वो हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग पे बेस करती है. वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर. वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? लेट्स टॉक समथिंग अबाउट व्हाट इज़ वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर. वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर इज़ वन that has the following characteristics. Number 1, it is reliable. Number 2, it has good user interface. It has acceptable performance. It is of good quality. It is cost effective. ये तमाम पॉइंट्स जो भी हमने यहाँ पे बोले हैं ये तमाम हमारे पास वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर में होने चाहिए. वो रिलायबल भी होना चाहिए, उसका यूज़र इंटरफेस भी गुड होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए जिसको यूज़र इजीली इंटरेक्शन कर सके, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसकी, मीन्स कि वो इजीली यूजेबल हो, गुड क्वालिटी, एंड इट इज़ आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव. ना तो इतना ज़्यादा कॉस्टली की तरफ हम मूव करेंगे और ना ही उसकी क्वालिटी को हम लोग यूज़ करते हुए कि अगर हम उसकी क्वालिटी लो कर दें तो उसके हम कॉस्ट थोड़ी सी कम कर दें. नो, हम उसकी कॉस्ट में भी बेयर नहीं कर सकते और ना ही उसकी क्वालिटी में हम कुछ ऐसा बेयर कर सकते हैं. सो वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर. Software has very close relationship with economics. Whenever we talk about engineering system, we always first analyze whether this is economically feasible or not. Therefore, you have to engineer all the activities of software development while keeping its economical feasibility intact. क्या वो economical है या नहीं, क्या वो feasible है या नहीं. अगर उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आप हाई कर दें जो कि हमारे लिए यूज़फुल ना हो, जिसको हम अंडरस्टैंड ना कर सकें, या जो हमारी मतलब बिल्कुल रेंज में नहीं हो, बजट में नहीं हो, जो भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई बजट है उस बजट से आउट कर रही हो, तो उसको भी हम नहीं यूज़ कर सकते उस सॉफ्टवेयर को, बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव. सो वी कैन नॉट अफोर्ड इट. उसे आप थोड़े टाइम के लिए तो यूज़ कर लेंगे, बट हमने उसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर यूज़ करना है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो इस चीज़ को, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में. उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास है मेजर चैलेंजेस फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ दैट he has to build a good software within the limited time and budget in a cost effective way and with the good quality. So well engineered software has the following characteristics: provides the required functionality, maintainable, reliable, efficient, user friendly, cost effective. But most of the times software engineer ends up in conflict among all these goals. It is also a big challenge for a software engineer to resolve all these conflicts. ये डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये तमाम फैक्टर्स भी मौजूद होने चाहिए उसके सॉफ्टवेयर में, और उसने कॉस्ट भी एक्सीड नहीं करनी. जो भी बजट या रेंज उसको बताई गई है उस रेंज या उस कॉस्ट में रहते हुए हमने वो गुड क्वालिटी भी प्रोड्यूस करनी है, और वो सॉफ्टवेयर के तमाम रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू यूज़र या अकॉर्डिंग टू कस्टमर जितनी भी उसकी हैं रिक्वायरमेंट्स उसको भी फुलफ़िल करना है. सो दिस इज़ अ रियली वेरी बिग चैलेंज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू बिल्ड अ गुड वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर. उसके बाद क्लास हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बैलेंसिंग एक्ट. कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें बैलेंस किस तरह से आपने देखना है, बैलेंसिंग एक्ट का क्या रोल है. बैलेंसिंग एक्ट क्लास हमारे पास यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है कि यहाँ पे देखिए कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी एंड कॉस्ट वर्सेस रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी वर्सेस यूज़र इंटरफेस. थर्ड पॉइंट हमारे पास ये भी आ जाता है, एफिशिएंसी वर्सेस यूज़र इंटरफेस. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द बैलेंसिंग एक्ट. You have to balance many things like
cost, user friendliness, efficiency, reliability. You have to analyze which one is the more important feature for your software. Is it a reliability, efficiency, user friendliness, or something else? There is always a trade-off among all these requirements of software. It may be the case that if you try to make it more user friendly, then the efficiency may suffer, and if you try to make it most cost effective, then reliability may suffer. Therefore, there is always a trade off between these characteristics of software. So the requirement हमारे पास क्या होती है? Cost versus efficiency and cost versus reliability. And the third one is efficiency versus user interface. कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा ना हो बट उसकी एफिशिएंसी भी कम ना हो. अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है तो वो रिलायबल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर हमारे पास उसका बजट या जो भी है उसने लो कर दिया है तो हम उसके 2-3 फीचर्स को कम कर देंगे. तो डेफिनेटली जब हम उसके फीचर्स नहीं उसमें कंप्लीट करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसका फीचर्स को फुलफ़िल नहीं करेगा, तब तक वो उसकी एफिशिएंट नहीं उस सॉफ्टवेयर को बना सकता, तब तक वो उसको रिलायबल नहीं बना सकता, या वो सॉफ्टवेयर इतना एफिशिएंट नहीं होगा उस यूज़र इंटरफेस के अकॉर्डिंग. वो यूज़र इंटरफेस और एफिशिएंटी दोनों ही चीज़ें हमें कॉस्ट को बराबर रख के ही करना पड़ेगा. कॉस्ट और रिलायबिलिटी ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास आ क्लास ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेजर फैक्टर्स, जिसको हमने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल के तौर पे देखते हुए कि अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये तमाम टूल्स, ये तमाम टेक्निक्स या ये लॉजिक्स यूज़ करते हुए ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं. अच्छा क्लास, यहाँ तक जितना भी मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या लॉजिक्स या टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं. अब ये टेक्निक्स और लॉजिक्स जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो क्लास ये तमाम चीज़ें अभी तक हमने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पढ़ी हैं. एक सॉफ्टवेयर जब भी क्रिएट होता है, डेवलप होता है, तो उससे पहले जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में ही आपको कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो डॉक्यूमेंटेशन, ये जितनी भी अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये तमाम चीज़ें हम डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं. एक सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट किया है ना बनाना, लेट्स सपोज वो सिंपल कैलकुलेटर है. अब सिंपल कैलकुलेटर के सबसे पहले कोई यूज़र है, उसका कोई कस्टमर है जो उसकी डिमांड कर रहा है, एंड यू पीपल आर द सॉफ्टवेयर डेवलपर. मैं आपसे अपने फीचर्स, तमाम फीचर्स बताऊंगी कि उस कैलकुलेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज का साइन लाजमी होना चाहिए, उसका फंक्शन लाजमी होना चाहिए, और उसके बाद अगर यूज़र ये वैल्यू इनपुट करे तो उसको रिज़ल्ट किस फॉर्म में मिलना चाहिए, उसका फ्रंट एंड किस तरह से होना चाहिए. तो ये तमाम क्या होंगी मेरी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ, उसकी आप एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं. उसके बाद आप जब मुझे देंगे उस जो आपने रिटर्न में रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उसका आप एनालिसिस करोगे, क्या वो रिक्वायरमेंट्स इक्वल हैं, राइट हैं या नहीं हैं. अगर वो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास इक्वल नहीं हैं, या मतलब उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे, उस रिक्वायरमेंट्स में दोबारा कस्टमर से डिस्कशन करेंगे कि इस रिक्वायरमेंट को हम इस लैंग्वेज या इस टूल के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं या इसमें मज़ीद हम इंक्रीज़ कर देते हैं. ये बात हो गई. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉस्ट. ये भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में आ गई कि हम कॉस्ट से पहले हमारे पास आएगा टूल, कि हम इसे किस लैंग्वेज में बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं. उस जो भी हमने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, उस कैलकुलेटर को अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका फ्रंट एंड क्या होना चाहिए, उसका फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. यह तमाम चीज़ें आप उसे डिज़ाइन में बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में बताएंगे. उसके बाद कस्टमर का डेवलपर का क्या काम है कि उसमें वो टूल्स कौन से यूज़ कर रहा है वो उसमें डिफ़ाइन करेगा, क्योंकि उसने यूज़र को पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए या कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपको परफॉर्मेंस दे रहा है. ठीक हो गया ये. उसके बाद लास्ट में हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, बजट. जी, अब सॉफ्टवेयर डेवलपर उससे पूछेगा आपका बजट कितना है. अगर मैं उसे बजट जितना भी बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट बजट उसको वो फुलफ़िल करेगा या उस रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की कोशिश करेगा. अगर हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाते हैं या अगर हम कॉस्ट की तरफ जाते हैं, कॉस्ट अगर हम कम कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कम नहीं होंगी. डेफिनेटली कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू द रिक्वायरमेंट्स. ये तमाम चीज़ें हमारे पास किसकी हो गई हैं, डॉक्यूमेंटेशन की. आप लोग साथ साथ ही डॉक्यूमेंटेशन इसकी क्रिएट करते जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन का तरीका आ जाएगा कि जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह प्रिपेयर की जाती है.
आई होप क्लास आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो आपकी, यू कैन आस्क एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।